नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि पिछले वीडियोस में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम कर रहे थे, जो कि एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। एसएससी के सारे एग्जाम्स में एक एक करके हमने लगभग कई टॉपिक्स पे काम किया है और आगे भी हम काम कर रहे थे, बट बीच में थोड़े से ब्रेक आए हैं। अभी लास्ट 2-3 वीडियो में लास्ट वीडियो से अभी तक थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक आया, बीच में थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ गए थे, इस वजह से अब हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। जहां से मैंने परसेंटेज छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करें। तो कहां पे लाके छोड़ा था देखिएगा क्या क्वेश्चन है, पहले पढ़ के एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है? ए की आय बी से 45% अधिक है। ए की आय बी से 45% अधिक है। तो अगर ए की आय बी से 45% अधिक है, तो अगर आपने बी की आय को 100 मान लिया तो ए की आय 145 हो जाएगी। कह रहा है सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। तो इन दोनों का अगर आप योगफल करेंगे तो 245 और इससे 60% कम है, तो बचा इसका 40%। अब जब आप 245 का 40% देखेंगे तो 245 इंटू 4/10 कर दीजिए। 4 पंचे 20 और 24 चक्का 96 और 2 कितना हो गया? 98। थोड़ा सा कर लीजिएगा भाई, अगर इसको करना है 245 का अगर आपको 40% निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 पंचे 20, 24 चौको 96, 2 98 और 10 से डिवाइड करना तो एक अंक पे 0। तो सी के पास कितना आ गया? 98। और कह रहा है डी की आय सी से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो 10% का मतलब 9.8। 98 का जब आप 10% निकालेंगे तो 9.8 और 20% निकालना है तो 9.8 का डबल 19.6 उठा के जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ गया? 117.6। ये ए बी सी डी चारों की जो हो गई टोटल इनकम आ गई। अब हमको जरूरत है बी और डी की आय के बीच का अंतर, मतलब यहां से इनका जो अंतर है वो 17.6 है और सवाल से जो इसका वैल्यू पता है वो 13,200 पता है, ये पता है। और आपको वैल्यू चाहिए सी की आय बतानी है तो आपको 98 का वैल्यू चाहिए। तो एक काम करिए, इससे ये दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, तो अगर इसको काट के देखेंगे तो क्या होगा? तो काट के देख लीजिए। 176 से जैसे ही आपने काटा, ये कट रहा है 22 अट्ठे 176 और यहां से काटेंगे 22 छक्का 132, तो ये 8 का वैल्यू 6000 हो गया। और काटिए, कट रहा है तो 4 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 4 से काटा 2 और इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500। अभी आपको बताना 98 का वैल्यू, तो 49 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए और 49 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो 15 9 135 और बचा आपका 13, 15 चौको 60 और 13 कितना हो गया? 73। 73,500 अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसी को आंसर टिक कर दीजिए। फिर से इस सवाल का पूरा खेल था ये रेशियो बनाने में, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से बना पाएंगे। आपसे कहा गया ए बी से 45% अधिक है और ए और बी के योग का 60% से 60% कम ये है और ये इससे 20% ज्यादा है, तो आपने इसको आराम से इस तरीके से बना लिया। ए और बी का डिफरेंस दे रखा था जो आपको दिख रहा है 17.6 है, इसका वैल्यू 13,200, तो आपने 98 का वैल्यू निकाल लिया तो कितना हो गया? 73,500। यही इसका क्या क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर, ये देखिए 23 नंबर, बढ़िया सवाल। एक बार पढ़िए, कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की, नहीं तो फिर हम अप्रोच बताते हैं कि किस अप्रोच से करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सीजीएल में पूछा गया शिफ्ट 3 में क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत 4,520 रुपए है, उनका जो एवरेज है वो 4,520 रुपए है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है। चलो बढ़िया है भाई, 10 सही 2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। तो बात ए के हिस्से की ही हो रही है दोनों बार कि बी के हिस्से से अधिक और सी के हिस्से से कम है। अगर सी के हिस्से से ए का हिस्सा 33 सही 1/3% कम है, तो अगर ये 3 है तो ये 2 है और ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना ज्यादा है, तो अगर देखेंगे 10 3 30 2 32/300, तो ये कितना हो गया? अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि 32/300 अगर ये दे रखा है तो आप इसको आराम से बदल सकते हैं कि 4 अट्ठे 32 और ये कितना हो जाएगा? 25, तो 25 से 33 हो जाएगा। अगर आप सॉरी ये 300 होगा तो 75 हो गया, कितना हो गया? 75। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 75 से 83 हो रहा है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है? 75 पे 8 ज्यादा है, तो ए का हिस्सा हो गया 83। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रेशियो मर्ज कर लीजिए, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, ये हो गया आपका सी का। यहां से मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 166 और ये कितना हो गया? 150। ये आपका ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। ये हो गया आपका ए
ये बी और ये सी। अब ये इनके पता चल गए। अब इनका एवरेज आपको पता है 4520। कितना पता है? 4520। इधर से इनका एवरेज अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इन तीनों का टोटल हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 250, 250, 150, 400। 400 में कम कर लेंगे तो बचा कितना? 399 और 166 जोड़ लेंगे तो 9 6 15 बचा 1, 9 6 15 और 1 16 बचा आपका 1, 3 1 4 1 5। ये हो गया आपका 565। अब अगर आप इससे काटेंगे इसको तो आप आराम से काट पाएंगे। ये 113 से कट रहा है 5 बार में। 113 का 5 गुना और ये 113 का 4 गुना। 5 से काट लीजिए, 8 3 24। कितना हो गया? 24। आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी का हिस्सा देखिए 150 इंटू 24 कर लीजिए भाई, जो भी आ जाए आपका वो आंसर। 150 इंटू 24 किया तो जो आपका आ गया 15 चौको 60, हाथ से लगा 6, 15 दूनी 30, 6 36। 3600। क्या आप कोई ऑप्शन देख रहे हैं? तो हाँ, ये ऑप्शन देख रहे हैं। आप फिर से समझिएगा एक बार इस सवाल को, बहुत आसानी से करने की कोशिश करिए। सीजीएल का है बट आराम से करने वाला क्वेश्चन है। कि आप आराम से कैसे कह सकते हैं? कह रहा है ए की सी की जो आय है, सॉरी ए की आय सी से 33 सही 1/3% कम है और बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है। मैंने ये सॉल्व किया 10 सही 2/3%, जिसका मतलब 8/75 है। तो 75 पे 8 ज्यादा तो ये 83 हो गया। रेशियो मर्ज किए, ए बी सी के रेशियोज क्लियर हुए। आपको एवरेज पता है, इंटू 3 करके टोटल निकाल लिया। इधर से इन तीनों का टोटल ये हुआ। एक यूनिट का वैल्यू आपका 24 आ गया। तो आपको 150 यूनिट का वैल्यू बताना था, जो कि कितना हो गया? 3600। आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 23 नंबर। 24 अगर ये देखेंगे, देखिए चुनाव का क्वेश्चन। अगर परसेंटेज की बात हो और चुनाव का क्वेश्चन ना है, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करें, आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा और मतदान के सभी वोट वैध थे। वाह भाई वाह। तो कह रहे इन्होंने 3 लोग थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। तो भाई अरशद को कितने वोट मिल गए? 35%। तो 100 में से 35% तो अरशद को ही मिल गए। तो बचे कितने? 65%। और कह रहा है चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। प्रत्येक 35 वोट में से 14, तो यहां से इनका परसेंटेज निकाल लीजिए। 35 में से 14 वोट यहाँ पे, मतलब इनका जो परसेंटेज हो गया वो कितना हो गया भाई? आपने कहा 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। इनको मिले 40% वोट। चमनलाल को कितने मिले भाई? 40% वोट मिल गए। चलिए ठीक है भाई, 40% इनको मिल गए। तो अब जो बचा कौन है? वो बचा आपका चमनलाल हो गया, अरशद हो गया, जगजीत सिंह जी हो गए। जगजीत सिंह जी के लिए क्या कितना वोट बचा है? 40 35 आपका 75, तो 25% वोट मिला। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले की तुलना की जाए तो अंतर 15% का है। और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो आपको 4950 दे रखा है। तो 1% का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 15 ते 45 और बचा कितना भाई? 4, 15 ते 45, 330। तो 100% का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 33,000। तो आपसे यही पूछा गया कि सभी वोटों की कुल संख्या, तो आप कितना बता देंगे? 33,000। एक ये लाइन थी जिसको थोड़ा सा समझना था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। अरशद के 35% पता थे, चमनलाल के 40% निकाल लिए 14/35 इंटू 100 से, क्योंकि इसने ये कहा है कि हर 35 वोट में से 14 वोट मिलता है चमनलाल को। तो चमनलाल के 40% हो गए। आपने इसी तरीके से आसानी से हल कर लिया, तो ये 24 का आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 25 की तरफ। तो 25 देखिएगा कि 25 क्या है। हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ के एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिए, तभी इस क्वेश्चन को करने का असली मजा आता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या लिया है, आराम से करने की कोशिश करिए इसको। कह रहा है राजन अपने वेतन का 10% किराए पर, अपने शेष वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पे, उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे, इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है और 1480 रुपए अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्चों के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन बताना है। चलिए ठीक है। तो एक्चुअल इतना सारा खर्चा करने के बाद उसके पास 5,000 ये और 1,480 रुपए ये। तो अगर देखा जाए तो उसके पास सब खर्चा करने के बाद जो पैसा बचा है वो बचा है 6,480 रुपए उसके वेतन में से। सॉरी, सारा कुछ खर्चा करने के बाद उसका जो वेतन बचा है वो बचा है 6,480 रुपए। तो यहां पे इतना बड़ा सवाल दे रखा है और हर पार्ट के बाद एक ये शेष वाला शब्द भी लगा हुआ है। तो ऐसे सवालों को करने का बेहतर अप्रोच क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि उस बंदे का वेतन X रुपए था, उसने अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च कर दिया। तो अगर उसका वेतन 10 रुपए था तो 1 किराए पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 9, 10 में से।
आगे उसने कंटिन्यू किया और आगे 20% परिवहन पे किया। 20% परिवहन का मतलब 1/5, 5 में से 1 परिवहन पे किया तो बचा कितना, 4। तो कितना हो गया भाई, ये 4/5 इंटू कर लीजिए। कह रहा है उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है। 40% का मतलब 2/5, तो 5 में से 2 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/5। और एक आखिरी टर्म दे रखा है कि वह शेष राशि का 80% विभिन्न खर्चों पे। 80% का मतलब हो गया 4/5। 4/5 मतलब 5 में से 4 उसने अलग खर्चों पे कर दिया, तो वहां से कितना बचा, 1/5। इन सब चीजों के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो 6,480 रुपए है। कितना है, 6,480। अब आप यहां से इसको प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 से काट लीजिए, 9 सत्ते 63, बचा कितना आपका, 9 सत्ते 63 के बाद बचा आपका 1, 9 दूनी 18, 720। इसके बाद आप 12 से काटेंगे, 12 छंग 72, ये 60। आप देखेंगे 55 25 पंचे 125, 1250 इंटू 60, ये इसका फाइनली टोटल वेतन आ गया 1250 इंटू 60। करके देख लीजिए कि इससे आंसर क्या आ रहा है। जैसे ही आपने किया 6 पंचे 30, 3 12 छंग 72, 3 75, तो जो इसका टोटल वेतन था वो कितना था, आपको बहुत आसानी से आंसर देखने को मिल रहा है कि जो इसका टोटल वेतन था वो था 75,000 रुपए। कितना था, 75,000 रुपए। 75,000 रुपए इसका सही वेतन था। आराम से करिए। ये सवाल को करने का मुझे लगता है कि सबसे बेहतर अप्रोच होता है कि आप टोटल 100% में 10% निकालेंगे, फिर 90 बचेगा, उससे 20% निकालेंगे, उससे 40% निकालेंगे, या इनके एलसीएम को लेके भी कोई वैल्यू मानेंगे। बट जब शेष शब्द करके पूरा क्वेश्चन बना होता है तो इस तरीके से करिए, एक सिंगल लाइन में आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हाँ ये देखिए, बढ़िया सवाल दे रखा है, एक बार पढ़ के करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या रहा है, देखिएगा एक बार, समझेंगे। कह रहा है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,248 रुपए हो जाएगी। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप, एक तरीका है एलिगेशन से अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक बिन एलिगेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। पहले एलिगेशन से कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूं। 15,280 टोटल लोग हैं और एंड में जाके कितने हो जा रहे हैं, 18,428। तो अगर हम देखें तो 8, 12 में 8 गया 4, यहां पे बचा 3, 3 में 2 गया 1, और 8 में एक्चुअल जो लोग बढ़े हैं वो 3148, 3148, 3148 लोग बढ़े हैं एक साल के अंदर, जिसमें पुरुषों में 25% की वृद्धि हुई है। तो 15,280 का अगर हम 25% देखेंगे तो 1/4 कर दें, या 15,280 का आप 25% निकाल लीजिए कि कितना होगा। तो देखेंगे 4 तिहाई 12, बचा 3, 4 अट्ठे 32, 3820 पुरुष बढ़े हैं जिसमें से, और महिलाओं में 15% की वृद्धि हुई। तो जब आप 15% निकालेंगे तो 15% में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 15 अट्ठे 120 का बचा 12, 0 से 0 कट जाएगा 12, 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30, और 30 और एक कितना हो जाएगा 31, बचा आपका 3, 15 इंटू 15 225, और 3 कितना हो गया 228। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करिए, शायद कुछ मिस्टेक हुई है इसमें 15% निकालने में। इंटू कितना करेंगे 15/100। जैसे ही आपने किया तो 1 0 से 1 0 खत्म। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया 15 अट्ठे 120, बचा आपका 12, 15 अट्ठे 120, 0 रख लिया, बचा 12, 15 दूनी 30 और 12 42, बचा 4, 15 इंटू 15 225, और 4 कितना हो गया 229। ये तो 0 से, लास्ट वाले 0 से ये 0 कर फिनिश, तो 2292। बट एक्चुअल जो लोग बढ़े हैं वो कितने, 3148। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से इनका अंतर बना सकते हैं। तो जैसे ही आपने अंतर देखा, अगर कुछ कट रहा है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं कि 4 नेम 36 और बचा कितना 2, 4 अट्ठे 4 नेम 36, बचा 2, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। यहां से काटेंगे 4 पंचे 20, बचा आपका 2, 4 सत्ते 28 और 4 तेई 12। इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, बचा 3, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28। अब जैसे ही आपने घटाया, 7 में से 3 गया 4, 8 में 7 गया 1 और 7 में 5 गया 2, ये बचा 214। 214 अब इससे घटाएंगे इसको तो 15 में 7 गया 8,
यहाँ पे 15 में 7 गया 8, बचा कितना 14 में 8 गया 6, यहाँ 8 में 7 गया 1, ये आपका बच गया 168। और ये अगर यहां से इन दोनों का टोटल देखेंगे, कट रहा है काट लीजिए, अच्छा पहले तो कट रहा है, ये हो गया आपका 107 और इधर ये हो गया आपका 84, 107 और 84। अब और कट रहा है तो काटिए, नहीं तो आगे देखिए आगे क्या बनेगा कि नहीं कट रहा है आगे। तो इन दोनों का टोटल अगर आप देखेंगे 107 और 84 का, तो ये 191, और इस 191 का वैल्यू सवाल में पता है 15,280। 15,280 पता है, अगर आप काटेंगे तो ये किसी पहाड़े से कटेगा, देखिए 191 8, सीधे सीधे 8 बार में कट रहा है। एक का वैल्यू देखिए 80 हो गया। अब आप यहां से अंतर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 23 का अंतर है, 16 से 23 का अंतर है, और 23 इंटू 8 करेंगे तो वही इन दोनों के बीच अंतर आ जाएगा। 8 3 24, हाथ से लगा दो, 8 दूनी 16 तो 18, 1840। तो जो इसका आंसर हो गया 1840। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैलकुलेशन पे। तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे आप ये सवाल कर सकते हैं। एलिगेशन तो कितना बढ़ा, ऐसे करके आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ये भी कर सकते थे कि देख लेते कि परसेंटेज पे कितनी वृद्धि हुई है, तो हो सकता है कि थोड़ा आसान हो जाता। बाकी एक इससे भी थोड़ा सा आसान रहता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर क्या कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, इसी का प्लान बी क्या होगा, तो देखिएगा प्लान बी इसका क्या होगा। इसको हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं कि और क्या कर सकते हैं आप इस पे देख लीजिएगा, साइड में कर दिया इसको। हाँ देखिएगा, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि और इसमें अगर आप करने जाएंगे कुछ, तो क्या करेंगे, लगाइए दिमाग, क्या कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल कह दिया 15,280 पे 15% तो पूरे पे वृद्धि हुई है, मेन पे 25% हुई है, तो 15% प्लस 10%, 10% एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है। लेकिन 15% हुई है पूरे पे, पूरे पे हुई है, इस पे 10% एक्स्ट्रा हुई है। आपको पता है कि टोटल लोग 3,148 बढ़े हैं, और अगर आप टोटल का 15% देखेंगे तो जो 15% हो जाएगा वो 2292 निकाला था आपने। तो जैसे ही आपने घटाया तो 8 में 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, अब यहां से बचा आपका 14, 14 में 9 गया 5, यहां पे बचा 0, 10 में 2 गया 8, ये 856। अगर आप देखेंगे ये जो 856 है ये 10% का वैल्यू है। अगर ये 10% का वैल्यू 856 है तो 100% का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आएगा 8,560। ये 8,560 पुरुष आ गए। अगर 8,560 पुरुष हैं 15,280 में से, तो शेष बची महिलाएं हो गई। तो महिलाएं भी निकाल लेंगे आपकी 15,280 में, जैसे ही इसको घटाएंगे ये पुरुष आ गए तो वुमेन, मैन आ गए तो वुमेन निकालेंगे। तो 0, 8 में 6 गया 2, 8 में 6 घटाएंगे 2, और 12 में 5 घटाएंगे 7, 12 में 5 घटाया आपने 7, बचा 14, 14 में 8 घटाया 6। अब आपको इन दोनों का अंतर देखना है, 6 2 4, 15 में 60, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कितना आ रहा है 1840। तो आप एक ये तरीका भी यूज कर सकते हैं सवाल को करने के लिए। देखिए बहुत बेहतर तरीका, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि वुमेन आपका 15% बढ़ रही है और मैन कितने बढ़ रहे हैं 25%। मैन बढ़ रहा है आपका 25%। अगर मैन आपका 25% बढ़ा है तो यहां से देख लीजिए कि उस 15% का वैल्यू निकाल लिया आपने टोटल पे, तो टोटल बढ़ा है इतना, ये आपका टोटल बढ़ा, और मैन बढ़ा है इतना, सॉरी जो टोटल आपने 15% का वैल्यू देखा वो बढ़ा इतना। तो ये जो 10% का वैल्यू बचा है, ये जो 856 है, ये 10% का वैल्यू हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,560। तो आप देखेंगे कि पूरा जब आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1840। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। चाहिए तो एलिगेशन से करिए, चाहिए तो बिना एलिगेशन के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 27 नंबर, ये देखिए। पढ़ के करने की कोशिश जरूर किया करिए, अटेम्प्ट जरूर करें। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन क्वेश्चन कितना अच्छा हो सकता है। कह रहा 3 व्यक्ति ए बी सी अपने मासिक वेतन का 10%, 7% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान देते हैं। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है और ए और बी के दान के बीच अंतर 900 रुपए। तो देखिए बहुत बढ़िया कि ए और बी के मासिक वेतन बराबर है और उनके दान का अंतर पता है। तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि जो अंतर है, यहां से ये 2% का वैल्यू कर लीजिए।
देखिए अगर दोनों के ए और बी के वेतन इक्वल है, ठीक है भाई, वेतन इक्वल है, तो अगर ये 7% दान करता है, दोनों के वेतन अगर आपने 100 मान लिए, तो यहां से अंतर जो 2 का वैल्यू है वो 900 रुपए, तो आप एक का वैल्यू 450 रुपए, तो 100 का वैल्यू आप ये बता पाएंगे कि 45,000 ए का वेतन है और 45,000 ही बी का वेतन है। ये कैसे? क्योंकि 2% का वैल्यू आपको 900 रुपए मिल गया है, 900 मिल गया है, तो आप यहां से 1% का वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा 450, और 100% का वैल्यू देखेंगे तो 45,000 रुपए। तो ए और बी के वेतन यहां से क्लियर हो गए। ए और बी के, सी की तुलना में ए और बी के द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है। तो सी के द्वारा जो दिया गया दान है, तो अगर हम इन दोनों के द्वारा दिया गया पूरा दान देखेंगे कि कितना है, तो आप यहां से देख लीजिए 14,400 रुपए, कि भाई देखा आपने 2% का वैल्यू, तो यहां से 16% का वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि दोनों के द्वारा कुल दान की बात कर रहा है। तो 16 16 85 यहां से लगा 8, 16 चौको 64, और 8 कितना हो गया 7200। ये ए और बी के द्वारा दिया गया टोटल दान है, कुल दान। और ये टोटल दान जो है वो सी से कितना परसेंट कम है? सी से है जो आपका, सॉरी एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक गलती हो गई है मुझसे, जो कह रहा है ए और बी के, एक छोटी सी बात यहाँ से गलत हुई है क्वेश्चन पढ़ने में। ए और बी का जो दे रखा है वो 10% और 9% है, 7% है, ना कि, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10% और 7% है। तो अगर 10% और 7% है, तो और कह रहा है कि इनके दान के बीच अंतर, तो 10% और 7% का अंतर 3%, 3% का वैल्यू 9, सेम तरीका यूज करिए, 3% का वैल्यू कितना हो गया 900, तो 1% का वैल्यू आप कितना देख पाएंगे 300। 1% का वैल्यू अगर 300 है, तो आप 100% का वैल्यू बता देंगे कि कितना होगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। अगर 30,000 दोनों का वेतन है, ए का भी वेतन 30,000 हो गया और बी का भी वेतन 30,000 हो गया, तो अगर हम यहां से देखें कि दोनों ने कितना दान किया, तो इसने 10% दान दिया तो 3,000, और इसने दान किया है 7%, तो इसने कितना कर दिया 2,100। तो जो टोटल दान हो गया वो कितना हो गया 5,100, कितना हो गया 5,100। आप चाहते तो सीधे सीधे 17 का वैल्यू बता सकते थे, 1% का वैल्यू पता है, 17 का वैल्यू बता देते तो कितना हो जाता 5,100। कह रहा है कि ए और बी के दान का अंतर 900 रुपए, सी का जो दान है, सी की तुलना में ए और बी के द्वारा दिया गया दान 600 रुपए अधिक है। तो सी ने जो दान किया है वो 600 रुपए अधिक है ए और बी का, तो सी ने 4500 रुपए दान किया। और सी का जो दान है वो 9% है, तो 9% का वैल्यू अगर 4500 रुपए है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया भाई 500 रुपए। अगर 500 रुपए, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000 रुपए। तो अब यहां से आप ये बता सकते हैं कि सी का वेतन कितना था, तो आप आंसर कितना बताएंगे 50,000 रुपए। कुछ नहीं करना, आसानी से कर सकते हैं। ए बी सी के मासिक वेतन 10%, 7% और 9% दे रखे। आपको पता है कि 10 और 7% का अंतर 3% का वैल्यू 900, 1% का वैल्यू 300, तो 100 का वैल्यू 30,000 रुपए ए और बी के वेतन आ गए। कह रहा है ए और बी के वेतन के दान के बीच 900 रुपए का अंतर है। खैर ये बात यूज हो गई। यदि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा दिया गया कुल दान, ए का कुल दान 10%, सी बी का 7%, टोटल 5,100। इससे 600 रुपए कम कर दोगे तो सी का दान 4500, जो कि परसेंटेज में है 9%। 9% का वैल्यू 4500, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 50,000। आसानी से कर सकते हैं। अगले सवाल पे चल रहे हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में कुल छात्र 1400 है। कुल छात्र कितने हैं 1400 है। तो कह रहा है एक विद्यालय में कुल छात्र 1400 है, जिसमें 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के। कुल 1400 छात्र हैं, जिसमें 4500 के लिए कह रहे आपका कि 35% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमें नहीं लगता 1400 का वैल्यू यूज करने की कोई जरूरत है, क्योंकि आपसे अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, और ये आपको पता है पास वाले स्टूडेंट। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं, तो गर्ल्स जो है वो 35% है, तो बॉयज कितने होंगे पहले ये ध्यान दीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर आपसे कह रहे हैं कि गर्ल्स 35% है, तो 35% का मतलब हम ये कह दें कि 7/20, 20 में से 7 लड़कियां हैं और 13 लड़के हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उसमें यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के पास हुए, 80% अगर लड़के पास हुए, तो फेल वाले लड़के कितने हो गए 20%। फेल वाले लड़के कितने हो गए 20%, और लड़कियां फेल वाली कितनी होंगी अगर आप देखेंगे तो 10%। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत। तो देखिए 10% को थोड़ी देर के लिए आप एवरेज मान लीजिए, 10% को मान लिया, और आपने देखा कि
यहां से 10% ज्यादा हो रहा है 13 लोगों पे, तो 10 इंटू 13 और ये बटेगा पूरे 20 लोगों में। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 से डिवाइड करेंगे 6.5%। तो जो आंसर आ गया वो 16.5% आ गया। इस सवाल को इससे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते आप। तो आपका आंसर आ गया वो 16.5% आ गया। फिर से करने की कोशिश करिए, एक बार समझेंगे जरूर कि कर कैसे रहे क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, करना कैसे है वो समझना। पहले ये जो 13:7 बनाया है ये समझ लीजिए। कह रहा है 35% छात्र लड़कियां हैं, तो 7/20, 20 में से 7 छात्र हो गई लड़कियां, तो 13 बचे लड़के। 80% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 20। 90% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई? 10%। अब हमको कहीं ना कहीं इनका एवरेज बताना है जो लोग फेल हुए। तो हमने क्या किया, इस 10% को थोड़ी देर के लिए एवरेज माना। 10% को जैसे ही आपने एवरेज माना वो उठा के यहां रख लिया। अब देखेंगे डेविएशन, देखेंगे, देखिएगा 10% ज्यादा हो रहा है 13 लोगों पे, तो 130 को 20 में बांटना है तो डिवाइड किया, तो हर एक पे कितना ज्यादा जाएगा? 16.5। तो जो ऑन एन एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16.5%। तो जो आपके छात्रों का फेल का परसेंटेज आया वो 16 पॉइंट कितना आ गया? 5%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। ये देखिए, कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55%, देखिए लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कह रहा है 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। तो अशिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? इन कॉन्स्टिट्यूंसी कह रहे हैं 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट एंड 40% of the females are literate, then by what percentage is the number of illiterate female more than that of the illiterate males? correct to 1 decimal। एक अंक पे दशमलव तक बताना है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें, 55% पुरुष और शेष महिलाएं, तो मेल और फीमेल देख लेते हैं। 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, तो आपको 55 का मतलब पता चल गया कि 11 पुरुष है और 9 महिलाएं हैं। 55% का मतलब होता है 11/20। 11/20 में से मतलब 20 में से 11 पुरुष है और 9 महिलाएं हैं। कह रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, और हमें दोनों के बारे में ही अशिक्षित की बात करनी है। इसमें 40% पुरुष क्या है? अशिक्षित है। चलिए ठीक है भाई, 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिलाएं अशिक्षित है। तो 60% शिक्षित है, तो 60% महिलाएं जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? शिक्षित हो जाएंगी। तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं ताकि आप आसानी से सवाल कर पाए। तो 1100 का 40% निकालेंगे तो आप यहां से देखेंगे 11 चौको 44, 440 पुरुष शिक्षित है, और 900 का 60% निकालेंगे तो 9 छक्का 54, 540 महिलाएं अशिक्षित है। अब आपको बताना है अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों से, तो 100 ज्यादा है 440 पे, इंटू कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। तो जैसे ही आपने हल किया तो ये कितना हो गया? काट लीजिए भाई, 4 से काटा 11 और ये कितना हो गया? 25। तो 250/11। अगर 250/11 करेंगे तो काटते जाइएगा और देखते जाइए किस ऑप्शन के करीब पहुंच रहे हैं आप। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 के बाद आपके पास बचा 3 बचा, तो 30 हो गया। जैसे ही आपने 30 किया तो 11 दूनी 22 बचा आपका 8 और 11 सत्ते 77, तो 22.7%। तो डी ऑप्शन आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। आप क्या करिए, आपको पता है निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष है। अगर 55% पुरुष है तो आपको पक्का कंफर्म पता चल गया कि 20 में से 11 पुरुष है और 9 महिलाएं हैं। तो 11 पुरुष और 9 महिलाएं कर ली, उसके बाद परसेंटेज यूज करना है तो 2-2 जीरो बढ़ा लीजिए आराम से। आपने ये देख लिए पुरुष और ये देख लिए महिलाएं। कह रहा है कितनी ज्यादा है, आपने देखा 100 ज्यादा, 440 पे सॉल्यूशन कर लिया, आपका आंसर आ गया 22.7। सीजीएल में पूछा गया आसान सा एक क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है मैंने। देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये देखिए, कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या। अगर वर्तमान जनसंख्या की बात कर रहा है, कह रहा है पुरुषों और महिलाओं में 7640 है। तो देखिएगा कि 7640 के लिए क्या कह रहा है। सॉरी, कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या पुरुषों और महिलाओं की 7640 है। 7640 है। कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 25% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या 9214 हो जाती है। तो पुरुषों, ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, अगर ध्यान देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ शॉर्टकट से करेंगे तो ध्यान से समझना। वो उस टाइम थोड़ा सा 2 तरीके बताए थे तो थोड़ा सा लंबा हुआ। अगर आप देखेंगे एक्चुअल लोग जो बढ़े हैं वो कितने हैं,
इस सवाल को जल्दी करने का जो तरीका है मैं वो बता रहा हूं आपको। 7640, तो आपको पता चला 4, 11 में 4 गया 7, यहाँ पे बचा 1, 11 में 6 घटाएंगे 5, तो 1574 लोग बढ़े हैं। इसमें कितने लोग बढ़े हैं? 1574 लोग। और कहा क्या गया? पुरुषों की संख्या में 25% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। तो मेल में 25% और फीमेल में कितनी वृद्धि हुई है? 15% वृद्धि हुई है। 25% और 15% की वृद्धि हुई है। तो कह रहा है 9,000। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों पे मैंने मान लिया कि 15% की वृद्धि हुई। तो 7,640 का जब आप 15% निकालेंगे, 7,640 का आप 15% निकालेंगे, तो आप क्या करिए, ये 1 0 से 1 0 खत्म, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया तो आपने देखा कि हो गया 382। तो आपने देखा कि 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, हाथ से लगा 2, 3 का 9 2 11। तो ये जो 14 में 6 गया 8, ये बचा आपका 6 में 4 गया 2, ये जो 428 बचा ये 10% का वैल्यू है। और इस 10% का वैल्यू 428, तो ये जो 4280 हो गए ये मेल हो गए जो आपके गांव की जनसंख्या में थे। अगर 7640 में से इतने मेल हैं तो फीमेल कितनी होंगी? आप घटा के देख सकते हैं कि जैसे ही आपने घटाया तो 0, 14 में 8 गया 6, यहाँ पे बचा आपका 5 में 2 गया 3, 7 में 4 गया 3, 3360। अब आपको इन दोनों का अंतर देख के आंसर बताना, तो आप बहुत प्यार से देख के आंसर बता सकते हैं कि 920 अंतर है दोनों में। तो ये इस सवाल को आसानी से करने का तरीका है। बाकी ये सवाल है बहुत लाजवाब। क्या तो आप एलिगेशन से करिए, एलिगेशन से नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कर लीजिए। एलिगेशन करना है तो फिर आप अगर आप परसेंटेज के वैल्यू पे देखेंगे जाके तो हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, नहीं तो आप नॉर्मल वैल्यूज पे करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 920। ये तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी फिर से बताया है। ये मेल आ गए और ये फीमेल आ गए, तो टोटल जो अंतर है वो आप देख पाएंगे कि कितना होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो अगर आज हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अगर कुछ छोटी छोटी सी कमियां आपको समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको आगे आने वाले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।